बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में एक बिल्कुल ही नया एपिसोड लेकर। जी हाँ नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत एक वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप तमाम की सेहत के बारे में जिसे बहुत ख्याल है और जो चाहता है कि आप ताहयात अल्लाह ताला की दी हुई इन तमाम हज़ार नेमतों से जो हैं फैज़याब होते रहें और एक अच्छी और सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारें। तो आइए अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िमा वागिले। तो सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक बार फिर से प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िमा, हमने अक्सर सुना है, ख़ासकर अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो वो एक चीज़ बहुत कहते हैं कि अगर इंसानी जिस्म में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है अगर सही नहीं हुआ या ख़राब हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है आपसे इसी मौजू पर आज जो है बात करना चाहेंगे, इसके बारे में मालूमात हासिल करने चाहेंगे। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो यही है कि ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या है और ये कितना अहम है? शाइस्ता, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, हार्ट में ब्लड जमा होकर प्योरीफाई होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है। ईच एंड एवरी सेल गेट्स द ब्लड और हर सेल से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके दोबारा उसे हार्ट तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे प्योरीफाई किया जाए। ये सिस्टम जो है ये पूरा हमारे आर्टरीज और वेन्स के जो हमारा जाल फैला हुआ है बॉडी में, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, उसकी मदद से होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ना सिर्फ हमें प्योर और इम्प्योर ब्लड की सप्लाई करता है, इसके अलावा ये हमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं ग़िज़ा के ज़रिए हमारे पेट में जो पहुंचती है उन्हें एब्जॉर्ब करके उसे हर सेल तक पहुंचाता है ताकि हमारा जो सिस्टम है उसका जो डेली रूटीन है, वर्क है, वो ठीक से हो सके। प्लस इसमें अगर कहीं हमारे बॉडी पे इंजरी या कोई ज़ख़म होता है तो उसे ठीक करने में भी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा हमारी बॉडी टेम्परेचर और पीएच मेंटेन जो होता है, एसिड बेस बैलेंस जो है हमारी बॉडी का, वो भी ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए ही मेंटेन होता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स ये दो अलग अलग हमारी वेसल्स है जो पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। जी। तो नाज़िमा, हमें ये बताइए कि अगर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर है या अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, या ये ब्लड सर्कुलेशन पुअर क्यों होता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अमाउंट ऑफ ब्लड अगर किसी वजह से कम मिकदार में है, या उसका जो फ्लो है, जो प्रेशर है वो कम है किसी क्लॉटिंग की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, तो इससे हमारा सर्कुलेशन जो है वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। सो ये जनरली इसके बहुत से वजूहात होते हैं। हम जनरल हैबिट्स और हमारा सोशल लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें तो जो लोग टबैको या स्मोकिंग करते हैं या जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन की अलामत देखी गई है। जो लोग कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं डेली बेसिस पे, उनमें भी ये प्रॉब्लम मौजूद होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर पुअर डाइट हैबिट, जैसे या तो बहुत कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवरवेट ओबेस पर्सन्स, उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम होते हैं। अब अगर हम मेडिकल एस्पेक्ट से देखें तो पेशेंट्स लाइक डायबिटिक मेलाइटिस, प्रेग्नेंट फीमेल्स, देन जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, या जिनको हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है, उनमें ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन देखा गया है। एक तो मैंने जैसे कहा कि कम मिकदार में ब्लड फ्लो होता है वेसल्स में। दूसरा एक होता है कि हमारे ब्लड में मौजूद जो चिकना मादा होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स में अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक्यूमुलेट होके हार्ड हो जाता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक हमारे वेसल की जो कैपेसिटी होती है उसको नैरो कर देता है। सो डेफिनेटली हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस वेसल में, उस आर्टरी या वेन में कम हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज उस पार्ट को जितना सफिशिएंट ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जी एब्सोल्युटली। और ये भी देखा जाता है कि अगर आपके चेहरे पे जो नूर है या जो चमक है,
अक्सर ये कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा है, इस वजह से जो है वो जो पार्ट है वो काफ़ी शाइन कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस पे ध्यान रखना कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हर जिस्म के हर जिल्द, हर पार्ट में जो है वो अच्छा हो। जी बिल्कुल। ओके, तो नाज़िमा इसके क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पुअर नहीं है या अच्छा है? जिन लोगों में पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है उनमें जनरली हमने देखा है कि हाथ पैर में नमनेस वो कंप्लेन करते हैं। पेशेंट विल कम टू यू विथ हाथ में मूंगी आ रही है या सेंसेशन नहीं है या सुन हो रहे हैं हाथ और पैर। देन जैसे मैंने कहा ब्लड हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, तो एक्सट्रीमिटीज़ हमारी कोल्ड हो जाती है, हमारा टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी विल बी वार्म बट एक्सट्रीमिटीज़ विल बी कोल्ड। देन पेशेंट में वीकनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हेडेक, फॉरगेटफुलनेस, ये सारी अलामत बहुत कॉमनली देखी गई है। पैरों में सूजन का आना, इडिमा होना, ज़ख़म का जल्दी ठीक नहीं होना, प्रोलॉन्ग बहुत टाइम लगता है ज़ख़म ठीक होने में। आपने चेहरे की बात की थी, ग्लो की बात की थी, तो स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन में फिर इचिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारे इसके साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमें आम तौर पे काफ़ी लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में हम बहुत आम तौर पर देखते हैं, बिकॉज हमारी इंडियन फीमेल्स जनरली एनीमिक होती है, उनमें ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो या कम होता है। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें उनमें काफ़ी देखने में मिलते हैं। जी, तो ये तो आपने हमें बताए कि ये तमाम जो थे साइंस और सिम्टम्स थे। तो अब हमें बताइए कि अगर खुदा न खास्ते किसी में ये तमाम साइंस और सिम्टम्स देखने को मिल रहा है और किसी को लग रहा है कि वाक़ई हो सकता है कि मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पुअर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एहतियात लेनी होगी? देखिए, पहले तो आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिकॉज डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री, पास हिस्ट्री और कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए आपका रूट कॉज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सही हो। हमें रूट कॉज पता चलेगा तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरे कॉजेज, जैसे मैंने कहा कि टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। सो अगर किसी को आदत है उसी तंबाकू नौशी या सिगरेट नौशी की आदत है तो उन्हें उसे छोड़ना चाहिए, ग्रेजुअली बंद कर देना चाहिए। देन हमारे ऑफिस वर्कर्स में हमने देखा है कि वो काफ़ी घंटे तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है। सो ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा एक वॉक या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, चेयर पे ही बैठे बैठे हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को हिला ले, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, कोई ओबेस पेशेंट है, तो उन्हें चाहिए कि अपना वज़न घटाने की तरफ तवज्जो करें। देन इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं होता है इस प्रॉब्लम के लिए, बट जनरली एडल्ट्स में और ओल्ड एज में हम ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ा जो होती है हम उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते, प्लस हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो जाता है। हमारे खाने में चिकनी ग़िज़ा है, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम स्ट्रेसफुल होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे सर्कुलेशन को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। सो ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को भी थोड़ा चेंज करें। हम डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चिकनी तली हुई चीज़ें, मटन, बीफ वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ये जो चिकनाई है वही हमारे प्लाक बनाने का सबब बनती हैं और ब्लड सर्कुलेशन। और जैसे कि आपने कहा कि ऑफिस वर्कर्स जो हैं, जो ज़्यादा चलने फिरने या एक्सरसाइज वगैरह का जो है इनके पास वक्त नहीं मिलता, तो ऐसे में जो है कोई भी खाई हुई ग़िज़ा जो है वो लामोहला अंदर ही आपको जो है फ़ैट भी बनाएगी और हो सकता है वेन्स वगैरह को भी कवर करने लगे, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। जी शाइस्ता, इसीलिए अच्छी ग़िज़ा के साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है कि हम दिन का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए दे, स्पेशली जैसे वॉकिंग हो गया, स्विमिंग या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हम 30-40 मिनट्स हम अपने शेड्यूल में से उतना टाइम निकाल ले। इट हेल्प्स आवर बॉडी अ लॉट, नॉट ओनली फॉर सर्कुलेशन बट दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, देने के लिए। और भी दूसरा, अंदर से आप स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। जी बिल्कुल, आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है,
स्किन ऑर्गन सब कुछ अच्छा काम करते, तो यू फील फ्रेश। जी, आप हर काम करने के लिए फिर अच्छा महसूस करते हैं, आप में वो चिड़चिड़ापन, थकान, फटीग वो नहीं होता। यू इंजॉय योर लाइफ, यू इंजॉय योर वर्क। एब्सोल्युटली। तो नाज़िमा, हमें ये बताइए कि हालांकि जैसा हमारा प्रोग्राम जो है, हम यहाँ पर अच्छे खाने पीने या सही ग़िज़ाओं के बारे में जो है हम लोगों को हिदायत देते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए या पुअर ब्लड सर्कुलेशन से बचने के लिए कौन कौन सी मुफीद ग़िज़ाएँ हैं? ओके, अगर हम डाइट की बात करें, जनरल प्रिकॉशंस तो हमने डिस्कस कर लिया। डाइट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों में हर चीज़ में हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा है। बट जहाँ आज हम डिस्कस करें पुअर ब्लड सर्कुलेशन, तो कुछ ग़िज़ा ऐसी है जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में या उसे अवॉइड करने में बहुत मददगार होती है। जैसे मैं बात करूँगी फ़िश की, फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो हमारे हार्ट के जो वेसल्स होते हैं उसे क्लीन रखने में और वो हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट ब्लैकबेरीज़। ब्लैकबेरीज़ हमारे जो न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं जी, वो ब्लड सेल्स बनने में मदद करते हैं। प्लस इट प्योर्स आवर ब्लड, हमारे ब्लड को प्योर करता है, उसमें से जो गंदगी होती है उसे बाहर बॉडी के बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें ब्लैकबेरी में मौजूद फिनोलिक कंपाउंड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स दूसरे फ्रूट्स में जो विटामिन ई और सी होते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं ब्लड को प्योर करने में और न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए। देन वी कैन टॉक अबाउट काइन पेपर, जिसे हम जनरली रेड हॉट चिली पेपर के नाम से जानते हैं। काइन पेपर में हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने, इम्प्रूव करने की बहुत अच्छी सलाहियत होती है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बूस्ट करता है और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाता है। प्लस इसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें मौजूद हमारे जो विटामिन सी और विटामिन ए है वो हमारी बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को प्योर रखने में और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत कारगर साबित होता है। ऑल्सो काइन पेपर जो है वो हमारी बॉडी में कहीं अगर ब्लॉकेज या पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है या हमने जिक्र किया इडिमा हो जाता है पैरों में, स्वेलिंग हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन और ये इडिमा को ठीक करने में भी काइन पेपर बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। नेक्स्ट कम्स जिंजर, अदरक। ये हमारी जो कंजेशन होता है वेसल्स में उसे क्लियर करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जो स्लो या स्लगिश इम्यून सिस्टम होता है, जिसे हम कुदरती जो हमारे बीमारी से लड़ने की ताकत है उसे इम्प्रूव करने में, उसको इन्हांस करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देन लहसुन, गार्लिक। अगर लहसुन को रोज़ कच्चा सही मिकदार में लिया जाए, रॉ गार्लिक, सो ये हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो प्लाक फॉर्म होते हैं, उसे क्लियर करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल बनाता है, इम्प्रूव करता है। सो इट क्लियर्स अवर आर्टरीज एंड वेन्स। तो इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए बहुत मुफीद और कारगर होता है। अगर हम पर्टिकुलरली फ्रूट्स की बात करें तो ऑरेंज, संतरा हम सब जानते हैं विटामिन सी रिच होता है। प्लस इसमें एक और कंटेंट होता है बायोफ्लेवोनाइड, जो कि हमारे कैपिलरी वॉल्स, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स की छोटी छोटी जो हिस्से होते हैं, जो सेल्स तक ब्लड को पहुंचाते हैं और ब्लड को लेकर आते हैं, उसे इम्प्रूव करता है। तो अगर हमें किसी तरह की इंजरी या कट्स लगे हैं और अगर हम ऑरेंज का इस्तेमाल करें तो हमारी जो न्यू टिश्यू या न्यू स्किन होती है वो उतनी ही हेल्दी और उतनी ही ग्लोइंग होती है जितनी हमारी पहले नेचुरल स्किन रह चुकी है, और हम स्कार से भी बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं हमारी स्किन पे। देन वाटरमेलन। वाटरमेलन में एक लाइकोपेन करके कंटेंट होता है, इस रिच इन लाइकोपेन। लाइकोपेन ये जो प्लाक बनने का जो सिस्टम है ना सिर्फ उसको रोकता है बल्कि उसको पूरी तरह से अवॉइड भी करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नट्स। नट्स इज रिच इन विटामिन B3, नियासिन, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। एंड पम्पकिन सीड। पम्पकिन सीड में विटामिन ई काफ़ी मिकदार में होता है। सो अगेन ये हमारी स्किन के लिए, ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए बट स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो ये जो है ये तो हमारे जनरली, मतलब अगर किसी को कुछ मसला है पुअर ब्लड सर्कुलेशन का या
किसी को लगता है कि हम में शायद ये मसला अलामत हैं पुअर ब्लड सर्कुलेशन की, सो दे कैन यूज़ दिस फ्रूट्स एंड दिस फूड इन देयर डेली, ये ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह अपना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, जी। अपने आगे होने वाले मसले को या बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। जी, पहले ही स्टेज में इसे जी। जानकर और इसे ट्रीट करके जो है हम बड़े बड़े ख़तरात से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, ओके नाज़मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे और हमारे नाज़रीन की मालूमात में काफ़ी इजाफ़ा किया और हमारा ये जो टॉपिक था ब्लड सर्कुलेशन, इसके बारे में आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी जो है काफ़ी आज जान गए हैं और इंशाल्लाह इस पर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारे प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। आप तमाम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में बताई गई तमाम हिदायतें, चाहे फिर वो ग़िज़ाओं पर मुनहसिर हो या फिर वो योगा या एक्सरसाइज पर मुनहसिर हो, इन तमाम को आप अमल में लाकर इंशाल्लाह एक बेहतर और एक सेहतयाब ज़िंदगी ज़रूर अपनाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।